बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही खूबसूरत सा शलवार का पांचे का एक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने पिंटरेस्ट में देखा था। बहुत ही स्टाइलिश सा था, वहाँ पे मैंने इंस्पायर्ड होकर फिर मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ एम्ब्रॉयडरी में चेंजिंग करूंगी, बाकी तकरीबन डिजाइनिंग वही होगी। तो शलवार पे आप बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, वरना आप जो है वो अगर आप ट्राउजर पे बनाना चाहें तो वहाँ भी बना सकते हैं। सिंपल ब्लैक कलर और मस्टर्ड गोल्डन कलर का हम कंट्रास्ट करेंगे। इसके ऊपर उस कलर का मैंने सिल्क थ्रेड लिया हुआ है। अब ये शलवार की रॉन्ग साइड ली है मैंने, और नीचे ऊपर से शलवार मैंने पूरी तैयार की हुई है। ये देखें, इस तरह से पूरी ये बेल्ट बनाया हुआ है, इलास्टिक डाली हुई है, इस पूरी स्टिच कर ली है शलवार को। इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में दूसरे ड्रेस की जो है वो शलवार की सेम कटिंग स्टिचिंग मैंने शेयर की हुई है, उसकी वीडियो। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर डायरेक्ट हाफ इंच नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के उसके ऊपर जो है वो 1 इंच का मैंने तकरीबन 1 इंच चौड़ी पेस्टिंग पेपर मैंने इस तरह से उसके ऊपर प्रेस की हुई है। ठीक है, उसके बाद अब इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें, अब ब्लैक कलर के ही थ्रेड से मैं यहाँ पे सिल्क थ्रेड से भी चाहें तो आप स्टिचिंग लगा सकते हैं, इस पे यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है वो इसके पांचे को पूरा ब्लैक कलर की ही स्टिच करूंगी। मैंने आपको बताया कि मैंने पिंटरेस्ट में जो डिज़ाइन देखा तो मुझे वही ज़्यादा प्यारा लगा, तो मैंने कहा फिर मैं पूरा उसी टाइप का बनाती हूँ, सिर्फ मैंने थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी में चेंजिंग की है। तो अब ये देखें, यहाँ पर मैंने बारीक बारीक सिलाइयाँ लगा ली हैं काफ़ी सारी, इस तरह से इसके बराबर बराबर में। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर जो सिल्क थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी करेंगे, यही डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप उसकी भी सिलाई लगा सकते हैं, तो जितना आपको जैसा अच्छा लगे। मुझे इसको ब्लैक ही रखना था, सिंपल, और इसके ऊपर जो है वो मुझे कंट्रास्ट में देना था ऊपर की एम्ब्रॉयडरी, तो वहाँ पे फिर मैंने इसका जो है वो कंट्रास्ट किया। अब यहाँ पे देखें, पांचा मैंने पूरा तैयार कर लिया है। इसकी बारीक सिलाइयाँ लगा के करीब से दिखा रही हूँ क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक हुई हुई है, तो इसीलिए। अब यहाँ पे ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा ना इस तरह से करके दिखा रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से ना आयरन कर लिया है शलवार को, ताकि इसकी सेंटर की क्रीज हमारे पास बन जाए। अब ये देखें, सेंटर की क्रीज बन गई है। हमें इसी के हिसाब से जो है वो इसके ऊपर निशानात लगाने होंगे। अब 6 इंच जो है वो मैं लंबाई का इसके ऊपर का निशान लगाऊंगी, जहाँ पे मुझे उसके दरम्यान में जो एम्ब्रॉयडरी करनी होगी ना, वो 6 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं। ये देखें, इस तरह से डायरेक्ट सीटी वाली साइड के ऊपर रखकर लगा रही हूँ, क्योंकि ये हीट रेजेबल पैन है ना, तो यहाँ पे ये आयरन करने से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह से 6 इंच, आप चाहें तो 7 इंच तक का भी लगा सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो ऊंचाई आप रखेंगे, लेंथ रखेंगे तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। 7 इंच तक कर सकते हैं बस आप लोग। मैंने बहरहाल 6 इंच पे लगाया है। ठीक है, अब 6 इंच पे पहले तो मैंने एक ये निशान लगाए हैं रैंडमली, कि जैसे हमें अंदाजा हो जाएगा 6 इंच है। लेकिन अब हमें सेंटर पे ऊपर मैंने लाजमी लगाया। अब सेंटर से हमें लगाना है दूसरा निशान 4.5 इंच का। ठीक है, एक फ्लावर बनाऊंगी मैं सेंटर में। ठीक है, वो तो हमने सही लगाया था। नीचे से 6 इंच जो है वो लंबाई, और उसके बाद जो सेंटर पे हम एक फूल बनाएंगे, फिर उसके बाद 4.5 इंच का गैप देंगे, और इसी तरह से जो मैं फूल को ड्रॉ कर रही हूँ, इसी के ऊपर हमें एम्ब्रॉयडरी करनी होगी। हम ये इस तरह से जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा बन जाए, लेकिन इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी करनी है वो छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं। अब एक सेंटर में भी फ्लावर बना लूंगी, ये देखें इस तरह से। फिर इसकी इस साइड के ऊपर भी 4.5 इंच का ही मैं गैप रखूंगी। ज्यादा करीब करीब बनाएंगे ना तो वो एक गिच पिच सा हो जाएगा, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा ऐसा गैप रखा है, क्योंकि हमें इसकी 3 लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से। यहाँ पे मैं निशान लगा रही थी तो 4.5 इंच ना बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहा था, क्योंकि जब हम शलवार को फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो फ्लावर बिल्कुल कोने की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, उसके बाद एक नीचे की साइड से मैंने निशान लगा दिया है। ये देखें इस तरह से नीचे से, ये देखें 2 इंच का निशान लगाया है, क्योंकि 6 इंच रखा है ना हमने पूरा, तो मैंने उसके हाफ का हाफ। ठीक है, उसके बाद ये देखें, यानी उसका थर्ड पार्ट जो है वो 2 इंच का निशान लगा दिया नीचे से। फिर अब हमारे पास सेंटर में बचा 4 इंच। 6 इंच लगाया था, 6 इंच से 2 इंच नीचे चला गया, तो यहाँ पर 4 इंच बचा, तो 4 इंच का भी हाफ करेंगे, 2 इंच लगा लेंगे निशान। ठीक है, तो इस तरह से 2-2 इंच की लंबाई में हमें लगाना है, फ्लावर बनाने हैं। ठीक है, सबसे नीचे 2 इंच से 2 इंच ऊपर, फिर उससे 2 इंच ऊपर, और फिर उससे 2 इंच ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जो 4.5 इंच का मैंने निशान लगाया था, इसके फ्लावर के दरमियान का जो गैप रखना था, तो उसको निशान को नीचे लेकर आई हूँ और उसका हाफ किया, यानी कि 2.25 इंच। 2.25 इंच का उसका सेंटर से बनाकर मैंने एक फ्लावर बना लिया। फिर उसके बाद जितने भी फ्लावर बनाने हैं वो उससे 4.5 इंच, क्योंकि ऊपर वाले फ्लावर के दरमियान का गैप भी हमारे पास 4.5 इंच का था,
तो हमें लंबाई में इस तरह से गैप रखना है कि 2-2 इंच का, और चौड़ाई में हमने सेम ही गैप रखना है 4.5 इंच का। बस आपने इस तरह से ध्यान में रखना है। सबसे ऊपर वाली जो लाइन बनाई है, तो नीचे वाली लाइन हमने उसके सेंटर में फ्लावर बनाने हैं, और फिर जो सबसे नीचे वाली लाइन होगी वो सबसे ऊपर वाली लाइन के ही हिसाब से हमने फ्लावर बनाने हैं। ये देखें सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली के हमें एक ही लाइन में रखने हैं। इस तरह से ये देखें सारे फ्लावर मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। सबके दरमियान में लंबाई का गैप दोबारा बता रही हूँ 2-2 इंच है, और चौड़ाई का वही सबके दरमियान में बराबर गैप है, यानी 4.5 इंच का। उसके बाद हम इसमें फ्रेम लगा लेंगे, और फ्रेम लगाने के बाद इसको मैं एम्ब्रॉयडरी करूंगी जो सिल्क थ्रेड मैंने आपको दिखाया है उससे। अब मैं आपको यहाँ पे करीब करके दिखा रही हूँ, दोबारा दिखा रही हूँ कि देखें सब फ्लावर्स के दरमियान में जो चौड़ाई का गैप होगा तो वो 4.5 इंच का ही होगा, और लंबाई का जो है वो सबका 2-2 इंच का है। ठीक है, अच्छे से कोशिश करती हूँ आपको समझ में आ जाए, ताकि कोई भी चीज़ में, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें बताना इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फ्लावर की डिज़ाइनिंग ज़रा सी भी आगे पीछे हो गई तो पूरी आपकी जो है वो शलवार की इतनी अच्छी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो सबकी उसकी रेड लग जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हर चीज़ बिल्कुल हमारी इक्वल हो। अब यहाँ पे मैंने सिल्क थ्रेड ले लिया है, यहाँ पे मैंने सिल्क थ्रेड जो लिया है ना, तो वो सिंगल लिया है, डबल नहीं लिया है। एंकर थ्रेड आप डबल ले सकते हैं, लेकिन सिल्क थ्रेड जो है वो डबल नहीं लीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैंने ये सिंगल ही लिया है। अच्छा, ये फ्लावर ज़ाहिर है बड़े थोड़े ड्रॉ हुए थे ना, तो मैं इसको छोटे बनाऊंगी, छोटे छोटे इसी लाइन में बनाने हैं, लेकिन उसको मुझे थोड़ा सा छोटा रखना है। जब मैं आपको अभी करीब से दिखाऊंगी तो आप देखिएगा। अब इसको इस तरीके से लेकर, और इस तरह से सेंटर में मैंने थोड़ा सा गैप रखा है। आप चाहे तो छोटा सा ना सीक्वेंस कोई भी सितारा वो भी ऐड कर सकते हैं। मुझे इसको ज़्यादा फैंसी लुक नहीं देना था, तो इसलिए मैंने इसको फैंसी लुक नहीं दिया। ये देखें इस तरह से। अब ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमने हमारा फ्लावर बन गया है। इसको फिर हम इसको इस तरीके से पक्का कर देंगे। अब ये देखें जो दूसरा फ्लावर है वो भी मैंने कहा एक बार और आपको बना के बता देती हूँ। तो ये देखें इस तरह से सेंटर से लाना है, और उसके बाद हमें इसी तरह से टांके लगाने। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अभी अलग अलग चीज़ें आपके साथ में एम्ब्रॉयडरी की भी शेयर करूंगी, क्योंकि आजकल प्लेन ड्रेसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें ब्रांड्स के ड्रेसेस में इन हुई हुई हैं। तो छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी की नेकलाइन इस तरह से, तो वो मैं आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूंगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा ज़रा समर का सीज़न भी आ जाए तो फिर मैं आपके साथ बच्चियों के भी प्लेन ड्रेसेस के और इसके ऊपर भी शेयर करूंगी, बड़ों के ड्रेसेस के ऊपर भी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर इस तरह से ये हमारे पास फ्लावर बन जाएगा। ये देखें, अब ये देखें अब ये फ्लावर हमारा बन गया है। और फ्लावर बनने के बाद अभी इसको मैं इस तरीके से, ये देखें मैं आपको करीब से करके दिखा रही हूँ कि मैंने जो निशान लगाया हुआ था वो बड़े बड़े थे, उसको फॉलो नहीं करना। बस हमने ये गाइडलाइन हमें मिल जाएगी कि हमें इस तरह बनाने हैं, ताकि हमने उसमें छोटे छोटे लगाने हैं। अब मैं इन सबको सारे फ्लावर्स बना लूंगी, एम्ब्रॉयडरी कर लूंगी, फिर उसके बाद इसको मैं अब यहाँ पे आयरन करूंगी। ये देखें तो ये सारे निशान हमारे गायब हो जाएंगे। इसको हल्के हाथ से रखना है। असल में मुझे एंकर थ्रेड लेना था, एंकर थ्रेड मुझे सेम कलर का नहीं मिल रहा था, तो इसलिए फिर मैंने, क्योंकि इसकी शर्ट है इस सेम इसी कलर की, मस्टर्ड गोल्डन कलर की, तो फिर मैंने ये सिल्क थ्रेड लिया। सिल्क थ्रेड से सिलाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। एम्ब्रॉयडरी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन ये है कि खैर हो जाती है। एंकर थ्रेड से थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, या फिर जो एम्ब्रॉयडरी का जो दूसरा थ्रेड होता है। अब ये देखें यहाँ पर इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। सिल्क थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करने में आपको फ्रेम की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसे एंकर थ्रेड में ना आप ऐसे भी थोड़ा सा अंदाजे से भी कर सकते हैं, बगैर फ्रेम के भी कर सकते हैं, उसमें ना वो कहीं पे भी फंसता नहीं है। तो अब ये देखें यहाँ पर इस तरह से ये मैंने बना लिए हैं एम्ब्रॉयडरी, और छोटे छोटे से इतने प्यारे प्यारे से ये फ्लावर्स बन गए। अब हमें करनी है इसके ऊपर की डिजाइनिंग। ऊपर मैंने निशान लगा लिए हैं पहले से ही आयरन की मदद से। 4 मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं, क्रीज बनाई है, और उन 4 के दरमियान में यानी कि 3 प्लेट्स डलेंगी। 4 प्लेट्स डलेंगी और 3 यानी कि खाने बनेंगे। तो उनके दरमियान में तकरीबन हाफ इंच का गैप रख के मैंने 4 निशान लगाए हैं, और ये 4 को, इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे पिनटेक्स डाल दूंगी, बिल्कुल बारीक वाली, कोई 1 पैर 2 पैर नहीं, बिल्कुल बारीक वाली पिनटेक्स डालूंगी। ये देखें इस तरह से। अब ये दूसरी लगा रही हूँ मैं, ये तीसरी लगा रही हूँ मैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नई स्टाइल की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से इसको अच्छे से मैंने आयरन कर दिया है। अब आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट तरीके से हमारी पिंटेक्स डल गई हैं। उसके नीचे वाली साइड पे एम्ब्रॉयडरी हो गई है और इसके अब दरमियान में जो 4 पिंटेक्स डाली है ना, इसके दरमियान में 3 खाने हैं ना, तो अब इन 3 में जो है वो मैं सिलाई लगाऊंगी इसी की सिल्क थ्रेड की। बकिए को करूंगी थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। और जो है वो यानी कि बारीक वाली एंकर थ्रेड की सिलाई नहीं लगाऊंगी। थोड़ी सी है ना, इसमें आपको मैंने पिछले भी किसी ड्रेस में बताया है, रनिंग स्टिच स्टाइल का जो है वो थोड़ा सा टाँका हो जाएगा। बॉबिन में भरूंगी सिल्क थ्रेड, ठीक है। और ऊपर वाली में रखूंगी यानी कि जो नीडल है तो उसमें मैं रखूंगी ब्लैक कलर का थ्रेड। मस्टर्ड कलर का चाहे तो आप सेम कलर का भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का थ्रेड रखूंगी, सुई में डालूंगी और बॉबिन में रखूंगी ये मस्टर्ड कलर का सिल्क थ्रेड, ठीक है। उसके बाद बखिए को थोड़ा बड़ा करूंगी और उसके बाद इनके दरमियान में बिल्कुल इसी हमें, लेकिन इसमें ध्यान बहुत रखना है, बिल्कुल सीधी सिलाई होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सेम कलर की लगाएंगे ना तो इतनी नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर ज़रा से भी हम कंट्रास्ट में, ज़ाहिर है जब हम एंकर थ्रेड की सिलाई लगाते हैं तो वो कंट्रास्ट में ही लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा सीधी सिलाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि काफ़ी लंबा ज़ाहिर है चौड़ा जो है वो पांचा है ना, तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। पिंटेक्स को हम आपने दरमियान में बिल्कुल उस पर नज़र रखनी है और उसको फॉलो करते हुए कि बिल्कुल सीधी सीधी लाइन की तरह से सिलाई लगानी है। तो हर बार की तरह उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइनिंग भी पसंद आई होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि थोड़ी-सी ऐसी डिज़ाइनिंग शेयर करूँ जो दिखने में खूबसूरत भी हो, आसान भी हो, और सबसे बड़ी बात ये कि आप 10 बार भी अपने ड्रेस को धोएँ, तो आपकी डिज़ाइनिंग टच से मस ना हो। आप पहनने के बाद आपका ड्रेस वैसे का वैसे ही रहे, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े कि कोई भी डिज़ाइनिंग को आप बार-बार उसको वो कर रहे हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे इस तरह से 6.5 इंच का मैंने चौड़ाई का पाइंचा रखा था, इसकी खड़ी शलवार बनाई है। तो अब यहाँ पे इसको पाइंचे को मैं बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद इसको फिनिशिंग आपकी दिखाती हूँ, बिल्कुल फाइनल लुक। ये देखें इस तरह से हमारी शलवार तैयार हो गई है। नीचे एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, उसके ऊपर हमने इस तरह से पिंटेक्स डाली है, एंकर थ्रेड की सिलाई लगाई है, सॉरी सिल्क थ्रेड की। और उसके बाद जो है वो ये देखें कंप्लीट हमारे पास। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ फिटिंग वाली साइड से। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप फिटिंग करें कि सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए, वहीं पे हमारी फिनिशिंग पता चले। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हर बार की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं है अगर तो फिर आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।